हेलो फ्रेंड्स, मैं जसपाल सिंह दूसारी आज लेकर के आया हूँ आपका प्रीवियस टॉपिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है अ पर्सन बोरोज रुपीज 5000 फॉर 2 years एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। फुल स्टॉप। ही इमीडिएट लेंड्स टू अनदर पर्सन एट 6 whole 1/4% पर एनम फॉर 2 years। फुल स्टॉप। फाइंड हिज गेन। 5000 रुपए पर्सन ने बोरो किए हैं, तो बोरोड सम जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल, वो हमें दिया गया है 5000 रुपीज। टाइम पीरियड हमें दिया गया है 2 years। फिर वही वाली बात कंटिन्यू में कर रहा हूं। इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट माना गया है, और सिंपल इंटरेस्ट के केस में टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है टी से, तो टी मेंशन किया है। अगर केस कंपाउंड इंटरेस्ट का होता तो टाइम को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। रेट है हमारा 4% पर एनम। तो सबसे पहले हम एसआई कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एसआई का हमारा फॉर्मूला हो गया P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P है हमारा 5000, रेट है हमारा 4, टाइम पीरियड है 2, डिवाइडेड बाय 100। 4 दूनी 8, 8 का 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 400 रुपए। ये आ गया जो पर्सन को इंटरेस्ट पे करना है। अब पर्सन ने जो है किसी अनदर पर्सन को वो सम दे दिया, तो नेक्स्ट कैलकुलेशन दूसरे व्यक्ति के लिए भी प्रिंसिपल हो गया 5000। टाइम पीरियड वही है 2 years, लेकिन यहां पर रेट को चेंज किया गया है। यहां पर रेट है हमारे पास 6 whole 1/4%। तो यहां पर अब हम एसआई कैलकुलेट करें, तो एसआई यानी P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P है हमारा 5000, रेट है हमारे पास 6 whole 1/4%, जिसको हम कहेंगे 25/4 इंटू 100, और टाइम पीरियड है 2। 0 से 0, 0 से 0, 2 से कैंसिल किया, 4 को 2 टाइम्स, और 2 से 50 को कैंसिल किया 25 टाइम्स। तो 25 इंटू 25 हो गया 625 रुपीज। अब आप देख रहे हैं इंटरेस्ट रिसीव करने वाला हो गया 625 और पर्सन को पे करने वाला हो गया 400। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो निकल आएगा हमारा गेन। तो गेन इज इक्वल टू 625 माइनस 400, यानी 225 रुपीज। अब ये हो गया हमारा आंसर। अब अपन ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, तो ऑप्शन सेकंड 225 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच विल रुपीज 25,000 अमाउंट इन 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द रेट फॉर द years आर 4% एंड 5% पर ईयर। पहला ऑप्शन है 27,300 रुपीज, दूसरा ऑप्शन है 27,000 रुपीज, तीसरा ऑप्शन है 20,500 रुपीज, फोर्थ ऑप्शन है 27,900 रुपीज। अब आप देख रहे हैं यहां पर हमारा जो इंटरेस्ट का केस है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमें दिया गया है 25,000, रेट हमें दिया गया है, रेट हमें दो दी गई है। तो पहली रेट यानी R1 4% और दूसरी रेट R2 5%। टाइम पीरियड दिया गया है 2 years। इसका मतलब एक साल 4% चलेगा और एक साल 5% चलेगा। तो यहां पर N1 की वैल्यू हो गई 1 year और N2 की भी वैल्यू हो गई 1 year। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। P1 प्लस R बाय 100 पावर N, 1 प्लस R बाय 100 पावर N। वैसे हमारा फॉर्मूला ये होता था P1 प्लस R बाय 100 पावर N, लेकिन अब यहां पर दो रेट है और दो टाइम है, तो हमने इसको अलग अलग डिफाइन कर दिया। इसको कर दिया R1 बाय 100 की पावर N1 और ये हो गया R2 बाय 100 की पावर N2। P की वैल्यू दी गई है 25,000,
रेट है पहला हमारा 4/100 पावर हो गया 1। दूसरी रेट है हमारी 5/100 पावर हो गई 1। ये आ गया हमारा 25,000। ये आ जाएगा 104/100 और ये आ जाएगा 105/100। पावर 1 से कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो ये हुआ हमारा 25,000। ये हो गया 1.04 और ये हो गया 1.05। अब अगर हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करें तो हमें अमाउंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर हमारी अमाउंट आ रही है 27,300 रुपीज। ये हो गया हमारा आंसर। हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट 27,300 rupees is a correct answer. Next question is, if pi square is equal to rupees 96 and r is equal to 8% compounded annually, then p is equal to, पहला ऑप्शन रुपीज 14,000, दूसरा ऑप्शन रुपीज 15,000, तीसरा ऑप्शन रुपीज 16,000 और फोर्थ ऑप्शन रुपीज 17,000। सबसे पहली चीज, P इज अ प्रिंसिपल और I इज इक्वल टू इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है R/100 और R%। तो सबसे पहली चीज, R हमें दिया गया है 8/100, तो R की वैल्यू आ गई 0.08। अब हम रख लेते हैं, तो PI स्क्वायर इज इक्वल टू दिया गया है 96, तो P हमारा एज इट इज I यानी 0.08 का स्क्वायर इज इक्वल टू 96, तो P इंटू 8 का स्क्वायर हो गया 64, तो ये आ गया 0.0064 इज इक्वल टू 96। तो P की वैल्यू आ गई 96 डिवाइडेड बाय 0.0064। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा ₹15,000, जो की वैल्यू हुई प्रिंसिपल की। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सेकेंड इज अ करेक्ट आंसर।